हम बाड़ा गली ट्रैक पे चल रहे हैं। इसको कॉमन लेवल ट्रैक कहा जाता है, ठीक है। और ये जो ट्रैक है ये परमानेंट ट्रैक है। और ये ट्रैक ऐसा है कि इसमें उसके लिए लेपर्ड के लिए जो खुराक है वो बहुत अच्छी है यहाँ पर, क्योंकि हम जो कैमरा ट्रैप लगाते हैं उसमें वाइल्ड बोर भी आता है, मंकीज़ भी आते हैं, जैकाल्स, रेड फॉक्स, अच्छा वाइल्ड बोर, ये सारी चीज़ें। तो इस ट्रैक पे हमने कुछ अर्सा पहले जो लेपर्ड को ट्रैप करके हमने रेडियो कॉलर लगाया था, ये वो ट्रैक है। और ये तकरीबन 41 किलोमीटर का ट्रैक है, बहुत लंबा ट्रैक है। ये हवेलियाँ तक जाता है, नक्शा गली से हवेलियाँ तक। और इस ट्रैक पे जो है इसकी आज दूसरे दिन की मूवमेंट होती है, क्योंकि हम जो कैमरा ट्रैप लगाते हैं तो हम जब भी इधर कैमरा ट्रैप लगाते हैं तो आज दूसरे दिन हमारे पास तस्वीरें आ रही थी। तो जब हमारे पास ज़्यादा तस्वीरें आती हैं उस ट्रैक को हम करके परमानेंट ट्रैक उसको कहा जाता है ना, कि ये परमानेंट ट्रैक है, इस पर हर वक्त वो अपनी मूवमेंट करता है। और इस ट्रैक पे जब भी हमारे पास तस्वीरें आई हैं वो 11 बजे के बाद और सुबह 3 बजे से पहले, क्योंकि ये ट्रैक लोगों का यहाँ से लोग भी गुजरते हैं कम्युनिटी का, क्योंकि आगे गांव है तो उस गांव की वजह से ये लेट मूवमेंट करता है, जो मार करता है अपने एरिया को, ठीक है, टेरिटरी मार करता है। तो ये तकरीबन 2 दिन पहले का होगा, क्योंकि ये जो नीडल्स जो टूटी हुई हैं ये इतनी पुरानी नहीं है, ये फ्रेश नज़र आ रही हैं। तो ये तकरीबन 2 दिन पहले यहाँ से गुजरा है जी। तो उसने क्या करना था, वो अपनी बॉडी को जो है ना इस तरह स्क्रैच करता है दरख्तों के साथ। तो उससे आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि दरख्तों के साथ स्क्रैच क्यों है। अगर आप एक ट्रैक पे आप जा रहे हो और आपको कुछ उसके पता है कि ये उसका ट्रैक है, तो वो उसके आपने इस तरह ढूंढना होगा कि इसके साथ उसके बाल लगे होंगे, ठीक है। उससे फिर आपने इसको ढूंढना होगा कि कहाँ पर इसके बाल लगे, ताकि उसको बार बार आपने देखा होगा, फिर आप उसको बता सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर पत्थर होंगे ना, अब ये देखें इस एरिया में पत्थर थे ना, तो उसने मार्क नहीं, जहाँ उसको मिट्टी मिलेगी, नरम जगह मिलेगी, उस जगह को मार करेगा। पार्क में अक्सर हमें लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमें टाइगर नज़र आया, ये नज़र आया, वो क्योंकि टाइगर तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर ये है कि जब कॉमन लेपर्ड बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, और बड़ा हो जाता है, ठीक है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो उसकी बॉडी पार्ट्स बड़े नज़र आते हैं, उसका चेहरा बड़े हो जाते हैं और उसके छोटे छोटे बाल भी आना शुरू। जब उसको लोग देखते हैं ना तो लोग कहते हैं कि हमने टाइगर को देखा। जब हम उनको तस्वीर, अच्छा थोड़ा सा ये भी एक मसला बताऊँगा, यहाँ के लोगों को इतनी पहचानी है कि टाइगर कौन सा है, कॉमन लेपर्ड कौन सा है और ये कौन सा है, चीता कौन सा है। जब हम उनको तस्वीर जाकर दिखाते हैं कि आपने इनमें से कौन सा देखा है, तो वो वही कॉमन लेपर्ड को बता रहे होते हैं कि ये तो टाइगर है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा लोगों में ये भी उनको पता नहीं कि टाइगर और कॉमन लेपर्ड मुख्तलिफ है, ठीक है। इस तरह के यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अटैक हुए हैं वो फीमेल पे हुए, ठीक है। 2004-5 में जो हमारे पास यहाँ पर ट्रैक में फीमेल पे अटैक हुए थे। आप कहेंगे कि फ़ीमेल पे क्यों ये अटैक करते हैं। फ़ीमेल पे इसलिए अटैक करते हैं कि यहाँ की फ़ीमेल वुड कलेक्ट करने के लिए, ग्रास कलेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट में जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इशू है कि यहाँ पर ये कोई मसाइल है और फीमेल ही वुड और ग्रास वगैरह कलेक्ट करती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 फीमेल पे अटैक हुआ था, उसके बाद मुख्तलिफ फीमेल पे अटैक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ वो मेन जो रीज़न ये है कि जब फीमेल फॉरेस्ट में जाती हैं तो वो ये करती हैं कि झुक के चीज़ को उठा रही होती हैं और वो चल रही होती है और उनको पता नहीं होता कि झाड़ियों के पास चली जाती हैं जहाँ पर वो उसकी बेंच होती है, यहाँ पर वो बैठा होता है, ठीक है। जब उसके आमना सामना हो जाता है तो कुछ तो फीमेल ऐसी हैं कि उसकी डर की वजह से वो भागना शुरू कर देती हैं। तो जब वो भागती हैं तो वो ये समझता है कि ये मेरा शिकार है, ठीक है, वो इसके ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फीमेल पे अटैक हुए वो इस वजह से हुए। तो वो ऊपर कह रहे हैं ना, ये तो सामने ना इस तरह की छुपी जगह पे थी। और दूसरा जो इसकी चीज़ है कि जहाँ पर धूप, मैक्सिमम धूप पड़ रही है, क्योंकि ये धूप लगाती है, बच्चों को निकालती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर वाइल्ड बोर आ गया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये तो लोग हमें कहते हैं यार क्लाइमेट चीज़ क्या है, हमें उसके बारे में बताएं कि क्लाइमेट चीज़ है क्या, ठीक है। यहाँ के लोगों को बिल्कुल क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं पता। अच्छा मैं आपको बताऊँ, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो यहाँ पर पहले नहीं थे, अभी आए हैं, ठीक है। अच्छा जैसा वाइल्ड बोर है, पहले वो यहाँ पर नहीं था, अभी रिसेंटली दाखिल हुआ है। तो ये क्लाइमेट चेंज ही है ना। तो उनको लोगों को गए क्लाइमेट चेंज की वजह से यार ये चीज़ें हो रही हैं, ये मौसमी तब्दीलियाँ हो रही हैं, अच्छा मौसम ये बारिशें, तो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं क्लाइमेट चेंज होता क्या है। आप लोगों का कौमी ट्री कौन सा है?
इनमें से कौन सा देगा? हाँ ये अच्छा सवाल। एक सेकंड, ये तो नहीं है, छोटा सा यही है कौमी आपका जानवर मार्फोर है, ठीक है। अच्छा देवदार की बड़ी जो आपको बताऊं, इसका जो टॉप है ना सर, ये जो टॉप आप देखें, ये टॉप जितने दरख्त का आप देखेंगे वो ऊपर से पतला होगा, चाहे बड़े से बड़ा दरख्त और सही डानमा होगा, झुका होगा, झुका। अभी इसका देखें ना, उस तरफ इसका झुका हुआ है ना, वो टॉप जो देखें बिल्कुल टॉप को, कि जो आखिरी टहनी है ना उसको देखें। अब जहाँ पर हम जा रहे हैं आगे देखिए, बिल्कुल घरों के पास से ही गुजर के आ रही है और बड़ी अच्छी आबादी में से गुजर के आ रही है, ठीक है। और ये बिल्कुल आप जहाँ पर जा रहे हैं, ये पेशावर यूनिवर्सिटी कैंपस है, ये अंग्रेज़ टाइम से बना हुआ है। उसके बाद ये अंग्रेज़ ने इसको इसलिए बनाया था, इस जगह कैंपस के जितने भी उसकी ये ट्रैक के ऊपर जो उनके फारस गार्ड वगैरह होते थे, मूव करके यहाँ पर आते थे, ये उनकी इच्छा नहीं थी। उसके बाद जब ये अंग्रेज़ चले गए, उसके बाद ये इसको पेशावर यूनिवर्सिटी कैंपस बनाया गया, ठीक है। अब हम यहाँ से देखें, ये उसका निशान तो आपको नज़र आ रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं लाइट में नहीं आता, ये नहीं आता। हम जहाँ पर जाएंगे देखना कि बिल्कुल घरों के दरमियान से गुजर के ये आता है, ठीक है। और उन घरों के पास निशान आपको मिलेंगे, लेकिन वहाँ के लोगों को पूछें तो कहते हैं हमने तो देखा ही नहीं। अच्छा, ये कैमरा ट्रैप है। कैमरा ट्रैप को हम यहाँ पर जो अयूबिया नेशनल पार्क में यूज़ कर रहे हैं, हम 3 चीज़ों के लिए कर रहे हैं। एक तो ये कर रहे हैं कि जहाँ पर लोगों पर अटैक होते हैं, ठीक है, तो लोग आकर कहते हैं कि हमारे ऊपर अटैक हो गया है, लेपर्ड ने किया है, तो उसको हम देख रहे होते हैं कि क्या हम कैमरा ट्रैप वहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं, देखते हैं क्या कि ये लेपर्ड ने अटैक किया, क्योंकि लेपर्ड जहाँ पर अटैक करता है दोबारा उस एरिया में दोबारा वापस ज़रूर आता है। हम वहाँ पर लगा देते हैं, लगाने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये डॉग वगैरह, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें ना जो अटैक करती हैं, तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि क्या लेपर्ड ने अटैक किया। अगर लेपर्ड ने अटैक किया, हमारे पास तस्वीरें आ गई, तो फिर हम एहतियाती तदाबीर की तरफ जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि क्या यार इस टाइम पे आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, फिर उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे लेपर्ड को, लोगों को। एक तो हमारा ये मकसद हो गया। दूसरा हमारा मकसद ये था कि हम इसकी तादाद निकाल रहे थे कि कॉमन लेपर्ड यहाँ पर कितने हैं, ठीक है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि यार तस्वीरों से कैसे पता चलता है कि इसकी तादाद कितनी। वो तो सब जो कॉमन लेपर्ड एक होता है, उसके ऊपर जो पार्ट्स बने होते हैं फूल से बने होते हैं, वो एक के ऊपर जो होते हैं वो दूसरे के ऊपर नहीं होते। हम ये करते हैं, हमारे अभी भी मेरे पास 2 कैमरा ट्रैप्स हैं, वो सामने पड़ा रखिए। हम अभी अगर इस ट्रैक पे लगाएंगे तो मैं 2 कैमरा ट्रैप लगाऊंगा, एक नहीं, एक सीधे हाथ पे, एक उल्टे हाथ पे लगाऊंगा। 2 कैमरा ट्रैप लगाऊंगा। जब उसमें से कॉमन लेपर्ड गुजरेगा तो उसके मेरे पास बॉडी पार्ट्स आ जाएंगे, पूरी तस्वीर आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है कि उस बॉडी पार्ट्स को मैंने एक के ऊपर जो एक साइड पे मैं किसी जगह पे वो बॉडी 4 से 5 बॉडी पार्ट लूँगा और दूसरी जगह में जाकर कैमरा ट्रैप लगा दूंगा किसी और इलाके में, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने वही सेम एक्टिविटी और जो तरीक़ाकार है यूज़ करना है, उसी तरह मैंने कैमरा ट्रैप लगाना है और मैंने वही बॉडी पार्ट्स उसके भी लेने हैं। अगर वो मेरे पास सेम आ गए तो मेरे पास 1 लेपर्ड हो गया। अगर वो मेरे पास सेम नहीं आ रहे, मुख्तलिफ आ रहे हैं, तो मेरे उसके पास 2 लेपर्ड्स आ गए। तो उससे हम तादाद निकाल रहे होते हैं कि वो बॉडी पार्ट से हम निकाल रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा हमें ये भी पता चल जाता है कि ये मेल है, फीमेल है, ठीक है, कब्ज़ हैं। तीसरी जो हमें चीज़ यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं कि इस कैमरा ट्रैप से लगाने, क्योंकि आप रात को तो फॉरेस्ट में जाकर नहीं बैठ सकते या ट्रैक पे नहीं बैठ सकते, तो आपको ये पता चल जाता है कि इसके आगे से अगर लेपर्ड गुजरा है तो और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ यहाँ से गुजरी है, ठीक है। अगर यहाँ पर लेपर्ड रह रहे तो क्या इसकी खुराक यहाँ पर और कौन कौन सी, तो आपके पास वाइल्ड बोर आ गया, अगर मंकीज़ आ जाते हैं या कोई भी चीज़ आती है, पायरकोपाइन आ जाती है, तो आपको ये पता चलता है कि इस ट्रैक के ऊपर कॉमन लेपर्ड का फोर्ड भी मैसर है। और आप किसी को बता सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला कॉमन लेपर्ड ट्रैक है, इस पर कॉमन लेपर्ड, और इसकी खुराक में ये चीज़ें यहाँ पर दूसरी वाइल्ड लाइफ भी मौजूद है। और ये अच्छा, लगाने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि एक तो आपको जानवर के साइज़ का पता होना ज़रूरी है, ठीक है, कि किस जानवर के लिए। क्यों मैं तो यहाँ पर कॉमन लेपर्ड के लिए लगाता हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप भी कॉमन लेपर्ड के ऊपर काम कर रही हैं, आप किसी रेड फॉरेस्ट पे कर रही हैं, किसी और पे, तो आपको उसके साइज़ का पता होना ज़रूरी होना चाहिए कि उसका साइज़ क्या है, क्योंकि उसके साइज़ के मुताबिक कैमरा ट्रैप लगता है। अब मैंने जो कैमरा ट्रैप लगाना है कॉमन लेपर्ड को, तो मैंने एक साइज़ लिया वो 3 फीट। अब मैंने अपने जिस्म पे देखा हुआ कि मेरा 3 फीट कहाँ तक आता है, तो मैंने दरख्त के साथ खड़े होकर देखना है कि मेरा 3 फीट तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो मैंने उस साइज़ पे लगाना होगा। अच्छा, अभी मैं कैमरा ट्रैप के बारे में आपको बताता हूँ। ये वेनिक्स कैमरा है, ठीक है, और ये सेंसर लाइट है, और इसमें 12 बैटरी पड़ती है,
12। अभी तो मैंने वैसे ये लोकल डाली हुई है, लेकिन इसमें जो एनर्जाइज़र काम करता है, ठीक है। आज मुझे नहीं मिली थी तो मैंने ये वाली डाल दी थी, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि 8 GB से ऊपर आपको मेमोरी कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आपने एक हफ्ते के लिए लगाना है। तो यहाँ पर ये लोग आकर पास बैठ जाते हैं, उनको नहीं पता होता किस लिए लगाया, तो वो मेमोरी कार्ड फुल ना हो जाए। तो ये 8 GB का मेमोरी कार्ड है, और ये आपने इसकी सेटिंग वगैरह तो अंदर से होती है। अभी आपने इसको ऑन कर लिया, ठीक है। ये मैंने ऑन किया, ठीक है। तो ये आपको पूरी वो रीडिंग बता रहा है, ठीक है, कार्ड रीड हो रहा है, अच्छा सारी चीज़ें। जब इसके ऊपर PC 800 लिखा हुआ आएगा तो ठीक है, आपने बैटरी बता रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें, टाइम, तारीख, वेदर, सारी चीज़ें ये बताएगा, ठीक है। जब आपके पास तस्वीर आएगी उसके ऊपर पूरी चीज़ें जो है ना वो लिखी होंगी, ठीक है। अभी ये मेरे पास PC 800 लिखा, तो मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये एक्टिव हो गया, ठीक है। अभी आपने ये करना है कि आपने पहले दरख्त देख लिया, अब मैंने इसको ये किया कि ये वाला जो मेरा साइज़ था, तो मैंने इसके साथ इसको बांध दिया, ठीक है। बांधने के बाद मैंने ये किया कि अब मैंने इसको बांधा, ठीक है। अब मैंने इसको देखना है कि ठीक है, ये तो मेरा रेडी हो गया। अब मैंने अगर देखिए मेरा ये ट्रैक चल रहा है, ठीक है, ये सामने से मेरा ट्रैक चल, तो मेरे पास एक तस्वीर भी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि जल्दी से मूव कर जाएगा। अब मैंने इसको लगाने का तरीका मेरा ये होगा कि मेरा ट्रैक वहाँ से आ रहा है सीधा, ठीक है, वहाँ से सीधा आ रहा है, तो मैंने इसको इस तरह मूव करना है थोड़ा सा, ताकि मेरे पास एंगल लंबा आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ ना, यहाँ से, ठीक है, तो मेरे पास तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ से बिल्कुल मुझे लेपट ही समझ लें, तो मैं झुक के चलूँगा आहिस्ता आहिस्ता, आराम आराम से, ठीक है। तो मेरे ये बॉडी पार्ट्स उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास तस्वीरें आएंगी, तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, बॉडी पार्ट्स उसके ज़्यादा आ जाएंगे। तो मैं जब देखूंगा कि मेरे पास बॉडी पार्ट ज़्यादा आ गए, तो मुझे उसको पता। अब सेम दूसरा कैमरा जो है मैंने इसी ट्रैक पे, ये ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ पर लगाया तो दूसरा मैं यहाँ पर लगाऊँ, मैं आधा किलोमीटर आगे भी लगा सकता हूँ, पीछे भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने लगाना अगर ये उल्टे हाथ पे लगाया तो उसको सीधे हाथ पे लगाना है। तो उस पर मेरे पास कैमरा ट्रैप की तस्वीरें आ जाएंगी। कैमरा ट्रैप की जब तस्वीरें आएंगी तो उससे मैं बहुत सारी चीज़ें उसका जो मेरे जो डेटा मिल जाएगा, तो उसका फूड का मुझे मिल जाएगा, अच्छा मेल फीमेल का मिल जाएगा, कब्ज़ का मिल जाएगा, तीसरा जो मिलेगा कह रहा इसकी तादाद जो हम निकालेंगे तो वो कितनी। तो इसलिए हम यहाँ पर नक्शे गली में जो हम ये कैमरा ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, जुबिया नेशनल पार्क कह रहा हूँ, तो इन चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इटली सियाना यूनिवर्सिटी ने और कुछ फंडिंग हुई थी WWF को, तो हमने एक लेपर्ड को टैग लगाया, कॉलर पहना के 2013 में हमने उसको रिलीज़ किया, ठीक है। और वो 2 साल तक हम लगे रहे। 2 साल के बाद वो जाकर ट्रैप हुआ। ट्रैप करने के बाद उसमें फार्मर भी आए हुए थे, सारे लोग थे। तो 2 साल के बाद जब हमने इसको रिलीज़ किया, फर्स्ट कॉमन लेपर्ड पाकिस्तान में जिसको हमने टैग लगाया, ठीक है, और जुबिया नेशनल पार्क में है, ठीक है। और पूरी दुनिया में सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट आया इसका आया, क्योंकि 2 साल तक कॉलर उसके गले में रहा, ठीक है। बाकी ये होता था कहीं भी कॉलर लगाते हैं तो गिर जाते जल्दी। 2 साल के हमारे पास जो डेटा आया तो वो 41 स्क्वायर किलोमीटर उसकी होम रेंज थी, 41 स्क्वायर किलोमीटर उसकी होम रेंज थी। अब अगर हम किसी को बता रहे होते हैं तो हम ये बताते हैं कि हमने जिसको टैग लगाया, जिसको रेडियो कॉलर बनाया, उसकी होम रेंज थी 41 स्क्वायर किलोमीटर। ये वो रेडियो कॉलर है, ये इसकी बैटरी है, और ये इसका GPS है, जिससे हमें वो सारे डेटा आ रहा होता है, जहाँ जहाँ पर वो जा रहा होता है, जहाँ जहाँ पर वो चल रहा होता है, उसका एक मैप बन के हमारी GIS लैब में आता है, ठीक है। तो पूरा 2 साल का जो हमारा डेटा है, तो उसमें हमने जो पूरा उसको देखा, तो इसकी होम, अच्छा इसमें 2 चीज़ें होती है, एक होती है होम रेंज, एक होती है टेरेटरी मार्क, ठीक है। होम रेंज और टेरेटरी मार्क में फ़र्क होता है, ठीक है। टेरेटरी मार्क वो इसलिए करता है कि वो अपने एरिए को मार्क जो करता है वो इसलिए करता है कि दूसरे मेल लेपर्ड को दिखाने के लिए कि यार यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ठीक है, ताकि वो जो मैंने आपको आते हुए साइन दिखाए या कोई चीज़ दिखाई, कि ताकि दूसरे लेपर्ड को वो दिखा सके कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जब दूसरा मेल लेपर्ड या फीमेल जो भी उसके अपने एरिया में आती है, तो वो देखती है कि यहाँ पर निशान है, तो वो उसके एरिया में दाखिल नहीं होते, ठीक है। वो होती है टेरेटरी मार्क, ठीक है, टेरेटरी को मार कर। होम रेंज ये होती है कि वो अपने फूड के लिए जो एरिया करता है दूर, वो 41 स्क्वायर किलोमीटर थी, तो उसमें हमने देखा कि इतना बड़ा एरिया क्यों कर रहा है, क्योंकि इस एरिया में उसको खुराक कम मिल रही थी, तो वो दूर दूर तक जाता था, ठीक है। उसलिए वो 41 स्क्वायर किलोमीटर थी। अब हम क्योंकि दूसरे पे हमने लगाए हुए हैं, तो हम दूसरों का आपको नहीं बता सकते, क्योंकि ये खुराक पे डिपेंड करता है कि कितना एरिया उसको कहाँ पर ज़्यादा खुराक मिल रही है, अच्छी मिल रही है, तो वो कम से कम एरिया भी कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया भी कर सकता है। तो जिसको हमने टैग लगाया था, जिसको हमने रेडियो कॉलर बनाया था,
उसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि 41 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा 2 साल का डेटा था, उसमें आखिरी जो फाइनल था वो ये था। ठीक है, ये वो रेडियो कॉलर है। अच्छा, इसमें लगाने से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना पड़ता है कि इसके ऊपर मैग्नेट लगी होती है, इनको उतारना ज़रूरी है। अगर आपकी मैग्नेट रह गई, आपका डेटा आना नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। जिस वक्त आप ट्रैप कर रहे होते हैं लेपर्ड को, तो बहुत तकरीबन आपके पास टोटल 50 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 50 या ज़्यादा, अगर बहुत भी आप ज़्यादा जाएँ तो आपके पास 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटे में आपने उसको, जब ट्रैप हो गया, आपने उसको कॉलर बनाना है, जाकर रिलीज़ करना है, उसका वेट करना है, उसके सैंपल लेने हैं, ये सारी चीज़ें आपने करनी होती है। तो उससे पहले आपने ये इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है कि यार ये चीज़ें ये कहीं रह ना जाएँ। ठीक है। अच्छा, ये जो बोल्ट लगे हुए हैं, ये 2 साल के बाद खुद गिर जाते हैं। दोबारा उसको ट्रैप करने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ख़त्म हो जाते हैं और ये गिर जाते हैं। ठीक है, ये बोल्ट जो सामने लगे हुए हैं आपको, तो ये 2 साल के बाद गिर जाते हैं। फिर हमें पता होता है कि GPS तो चल रहा होता है, तो हमें पता होता है कि फ़लाँ जगह पड़ा होता है इसके। अलबत्ता ये कि 2-2.5 साल के बाद इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, इसलिए 2 साल का पीरियड है। ठीक है, तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, कि इसकी मैग्नेट और ये चीज़ें। और तीसरी जो ख़ास चीज़ है, जहाँ पर आप रेडियो कॉलर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्योंकि इसके अंदर सिम पड़ी होती है, कौन सी कंपनी की, आपने पूरी वो रैकी करनी होती है उस इलाके की कि यहाँ पर कौन सा अच्छा नेटवर्क चल रहा है। इसके बारे में आपको बताऊँगा। ये वो टेलीमेट्री एंटीना होता है, ठीक है, जो पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपने रेडियो कॉलर पे ना दिया, रेडियो कॉलर के ऊपर एक फ्रिक्वेंसी होती है, वो इसमें आपने सेव करनी होती है। सेव करने के बाद अगर आपको कहीं पे भी लेपर्ड का इशू आ गया कि आपके पास GPS वाला डेटा नहीं आ रहा, ठीक है, लेपर्ड कहीं बीमार हो गया, कोई ऐसा इशू हो गया, ठीक है, तो वो आपने उसको दोबारा ढूंढने के लिए कि यार ये क्या वजह है, हमें वो उसका वो डेटा नहीं मिल रहा, ठीक है, और कहीं मर गया है या बीमार है या कोई वजह है जिसकी वजह, तो फिर यह है कि उसको ढूंढने के लिए ये टेलीमेट्री एंटीना यूज़ किया जाता है। ठीक है, पूरी दुनिया में। ठीक है, इसका ये होता है, इसको ऑन करके, क्योंकि अभी हमने लगाया हुआ नहीं तो नहीं ऑन होता, तो आपने जिस जगह पे आपने कॉमन लेपर्ड को ट्रैप किया था, जो आपका एरिया था, वहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंदर जहाँ पर भी लेपर्ड मौजूद होगा, ठीक है, तो आपके पास बीप आना, आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाना है चारों तरफ। ठीक है, अगर मेरे इस 2 किलोमीटर के अंदर कहीं पे भी मौजूद है, ठीक है, तो वो आपके पास बीप आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप उस 2 किलोमीटर के अंदर उसको ढूंढ सकते हैं। अगर कोई उसको मसला है या कोई भी परेशानी है तो वो उसको हल कर सकते हैं। हमें तो ये था कि जहाँ पर वो चला गया था उस जगह पे वो सिग्नल नहीं थे। ठीक है, और जो हमारी सिम थी वो बंद थी, तो उन दिनों को हमारे पास डेटा नहीं आ रहा था। तो हमने जब ढूंढा था तो उसको हमें वो मिला था, तो उसमें ये था कि हमें सिर्फ यही, वहाँ पर जब हम पहुँचे थे तो वहाँ पर हमारी मोबाइल वगैरह बंद हो गई थी, जो टेलीनार की सिम थी, तो उससे हमें सिर्फ ये था कि 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए जो वहाँ पर रहा था, तो वो उसने शिकार किया हुआ था। ठीक है, उसके लिए, तो वो उसकी वजह ये थी। तो इसको ढूंढने में जो है ना आपको आसानी है। ये नहीं कि कॉमन लेपर्ड को जिसको भी आप लगाएंगे टैग, उसके साथ ये टेलीमेट्री एंटीना होता है।